नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ओहदेदारों और मुलाजमीन के मिलजुल कर काम किए बगैर आरटीसी को मुनाफा बख्श बनाना मुमकिन नहीं, वजीर आला केसीआर का खिताब। बंदों में तकवा और सब्र की कैफियत का पैदा करना रोजे की फर्जियत का मकसद। जलसे यौमुल कुरान से सदर मजलिस का खिताब। रमजान बाजार के दौरान मदीना चौराहे से चार मीनार तक जेब कतरों की सरगर्मियां, खरीदारों के लिए पुलिस की खुसूसी बेदारी मुहिम। गुस्से से बेकाबू होने और माँ बाप की डांट को बेइज्जती समझने का अंजाम। बाप ने अपने ही मासूम बच्चों को यतीम बना दिया। और ताजिर के लालच को बढ़ाकर रकम दुगनी करने का झांसा देने वाला धोखेबाज गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में आरटीसी को मुनाफा बख्श बनाने के लिए ओहदेदारों और मुलाजमीन को मिलकर काम करने पर जोर दिया है। आरटीसी को नुकसानात से बचाने और इसकी तरक्की के सिलसिले में मुनक्किदा इजलास में वजीर आला ने कहा कि आरटीसी को बचाने वाले मुलाजमीन हैं और इनकी बहबूदगी हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि आरटीसी 2000 करोड़ रुपए की मखरूजा है और सालाना 700 करोड़ रुपए का नुकसान बर्दाश्त कर रही है। इन हालात से निमटने के लिए हुकूमत मदद करेगी, लेकिन मजदूरों को भी इस हालत से निमटने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि जेएचएमसी में चलाई जाने वाली बसों की जिम्मेदारी जेएचएमसी को दी गई है। वजीर आला ने बताया कि शादी और दीगर प्रोग्रामों के लिए बसों को जो किराए पर दिया जा रहा है उसके कवायद में नरमी लाएं। वजीर आला ने कहा कि शहर में छोटी एसी बसें चलाई जाएं और आवाम को आरटीसी की खिदमात उनके दरवाजे तक लेकर जाएं। शहर में 3000 बसें चलाई जा रही हैं, लेकिन इसका फायदा आवाम को हो रहा है या नहीं, इसका भी जायजा लिया जाए। हर रोज 90 लाख अफराद बस का सफर करते हैं, लिहाजा कारोबारी तशहीर से आमदनी में इजाफा करने के लिए इक़दाम किए जाएं और देही सतह पर भी मिनी बसें चलाई जाएं। दीगर रियासतों को भी बस सर्विस के लिए इक़दाम किए जाएं। केसीआर ने कहा कि तेलंगाना के 95 डिपोज में सिर्फ 5 डिपोज मुनाफा बख्श हैं। इन हालात में तब्दीली लानी चाहिए। 56,000 आरटीसी में सिर्फ 1000 ओहदेदार की हैसियत से काम कर रहे हैं। आरटीसी को बचाने की जिम्मेदारी मुलाजमीन की है। हुकूमत की तरफ से हर तरह की मदद फराहम की जाएगी। तेलंगाना असातिज़ा के अहलियती टेस्ट टेट के नतायज जारी कर दिए गए हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर किशन ने नतायज जारी किए। पेपर 1 का नतीजा 54.45% रहा। पेपर 2 का नतीजा 25.4% रहा। पेपर 1 के लिए करीमनगर पहले मुकाम पर रहा। पेपर 2 रियाजी और साइंस के शोबे में खम्मम को पहला मुकाम हासिल हुआ है। पेपर 2 में समाजी इल्म में हैदराबाद को पहला और मेदक को आखिरी मुकाम हासिल हुआ है। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि टीआरएस में फूट पड़ चुकी है। इस पर पर्दा डालने के लिए वजीर आला दूसरों पर हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के इल्जामात लगा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में चोरों, लुटेरों, धोखेबाजों और ताजिरों की सियासी सबबंदी हो रही है। दूसरी तरफ अवाम और उनके हक में काम करने वाली जमातों की भी सबबंदी हो रही है। भट्टी विक्रमार्का ने हुकूमत से मुतालबा किया कि रीडिजाइनिंग और री इंजीनियरिंग और वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट्स की तहकीकात होनी चाहिए।
तेलंगाना कौंसिल के अपोजिशन कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि वज़ीर आला अपनी मकबूलियत की खातिर कौमी परचम की तौहीन की है, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2 जून को एक दिन की मकबूलियत के लिए जो कौमी परचम लहराया गया वो 4 बार फट चुका है। ये सरासर कौमी परचम की तौहीन है। इसका मशवरा देने वाले और इसको अंजाम देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। केसीआर तेलंगाना रियासत के निगरानकार हैं, बादशाह नहीं हैं। आरटीसी को बंद करने का फरमान जारी करना मुनासिब नहीं है। छत्तीसगढ़ से जो बरखी का माहदा किया गया है उससे रियासत को 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, लिहाजा इसे फौरी मनसूख किया जाना चाहिए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों बिलखुसूस नौजवानों से अपील की है कि वो इबादतों का सिलसिला रमज़ान के बाद भी बरकरार रखें। जामे मस्जिद चिलकलगुड़े में जलसा यौमुल कुरान से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि माह मुबारक के जरिए अल्लाह सुब्हान व तआला अपने बंदों में तक़वा व सब्र की कैफियत पैदा फरमाते हैं जो कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए काफ़ी हैं। उन्होंने नौजवानों से कहा कि वो कौम का मुस्तकबिल और असासा हैं और उन्हें खुद को संभाल कर रखना चाहिए। जलसे से मजलिस के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी और खतीब जामे मस्जिद मौलाना जिया ने भी खिताब किया। ये तब्दीली पैदा होना नौजवानों आप में और हम में कि हमने हो सकता माजी की जिंदगी में नमाजें नहीं पढ़ी होंगी, मगर रमजान आया इसलिए कि शैतान को जकड़ दिया गया, जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया गया, जन्नत के दरवाजों को खोल दिया गया। तो उलमाए कराम ने हदीस शरीफ में फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरी दुनिया के माहौल को नूरानी कर देता, रूहानी कर देता है, और जो शिद्दत, जो गर्मी, जो गुनाहों में होती है अल्लाह उसमें कमी पैदा कर देता। इसीलिए नौजवानों, जब आज हमारे नफ्स की ट्रेनिंग दी जा रही है, ये नहीं कि रमज़ान ख़त्म हुआ, ईद की नमाज हुई तो फ़ौरन किसी थिएटर की तरफ रवाना हो गए कि फ़लाँ बड़े एक्टर को देखना है। अरे इन बंदरों को मत देखो मेरे दोस्तों, ये बंदर तुम्हारे आखिरत में, तुम्हारी कब्र में, तुम्हारे हशर के मैदान में आकर तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। और अगर देखना है तो दुआ करो कि अल्लाह का खुर्ब हासिल हो जाए, दुआ करो, नमाजें पढ़ो मेरे नौजवान साथियों। मैं सियासी तकरीर ज़रूर करूँगा आज, मगर मेरा ये फरीज़ा है कि मैं तुम्हारे सामने अहम बातों को भी रखूँ, इसलिए कि यौमुल कुरान का जलसा है और अल्लाह कुरान में फरमाता है कि नमाज और सब्र को इस्तेमाल करो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। अभी मौलाना ने सूफिया कराम का जिक्र किया, पाशा कादरी साहब ने सूफिया कराम का जिक्र किया, तो मुझे यहाँ पर तुर्की के एक बहुत मशहूर एक बुजुर्ग का वो वाक़या याद आ रहा है, जिनको तुर्की में लोग हाजी सुल्तान बाबा के नाम से जानते थे। हाजी सुल्तान बाबा का मामला ये था कि अगर कोई आकर उनसे कहता कि मैं आपके हाथ पर बैत करना चाहता हूँ तो उसको बैत देते। उसके बाद बोलते बताओ तुमने कितनी नमाजें क़ज़ा की हैं। तो उस बुज़ुर्ग का जलाल ये था कि कोई भी उनके सामने झूठ नहीं बोल सकता था। वो बोलता कि हाँ हज़रत 5 साल, 6 साल, 8 साल। तो बोलते अब तुम अपना चेहरा मुझे नहीं दिखाना जब तक कि तुम जितने भी नमाज तुम्हारी जिंदगी में क़ज़ा हुए वो पूरा करके दोबारा मेरे पास आओ। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने कापू लीडर एम पद्मनाभम के खिलाफ की गई कार्रवाई की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर बी सत्यनारायण ने कहा कि आंध्र प्रदेश हुकूमत के वज़रा भी इश्तियालंगेज बयान देते हुए एम पद्मनाभम के अलावा कापू तबके की तौहीन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भूख हड़ताल शुरू करने के 2 घंटों के अंदर ही पद्मनाभम को तहवील में लेकर दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। अभी तक उनकी सेहत से मुताल्लिक़ सही तफसीलात फराहम नहीं की जा रही हैं। बी सत्यनारायण ने कहा कि आंध्र प्रदेश हुकूमत का रवैया इंतहाई नामुनासिब है। टीआरएस की रुकने पार्लियामेंट कविता ने कहा कि टीआरएस पार्टी जो भी करती है खुलेआम करती है और खुलेआम पार्टी में शामिल होने वालों को मदऊ कर रही है।
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरह टीआरएस के दो एजेंडे नहीं हैं। टीआरएस पार्टी तेलंगाना में सियासी सबबंदी के लिए दीगर पार्टी कायदीन को पार्टी में शामिल कर रही है। दिग्विजय सिंह के रिमार्क्स पर नुक्ताचीनी करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस में क़यादत की कमी है, इसलिए इस तरह के बेबुनियाद इल्ज़ामात टीआरएस पर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बीजेपी कायदीन के बयानात का जवाब देते हुए कहा कि दस्तूर के मुताबिक रियासतों का जो हक बनता है उस रकम के सिवा सिर्फ 2 सालों में मरकजी हुकूमत ने 1500 करोड़ रुपए ही दिए हैं। इस पर वो खुले मुबाहस के लिए भी तैयार हैं। देखिए, हम जो भी काम करते खुलेआम करते। जैसे कांग्रेस वाले 10 लोगों को ले लेके एक बार भी कांग्रेस का कंडुआ नहीं पहना है बोल के बोल रहे, तो वो कहाँ से नियत हुआ मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। केसीआर साहब जो भी करते खुल्लम खुल्ला करते, इसीलिए पार्टी का कंडुआ डाल के उनको पार्टी में इनवाइट किए। आज नहीं और भी कोई ज्वाइन होने का है, आप भी ज्वाइन होते तो खुल्लम खुल्ला कंडुआ डाल के आपको ले लेते। आगे एक पीछे एक काम करने वाले लीडरशिप हमारे यहाँ नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तेलंगाना में लाने का हर एक कोशिश हमारे तरफ से चलता रहेगा। अक़लियती बहबूदी कमेटी का पहला तारुफ़ी इजलास जुमे को मुनक़िद हुआ। इस इजलास में कमेटी के सदरनशीन शकील आमिर के अलावा स्पीकर और कमेटी के दीगर अरकान के अलावा मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से कविता ने शिरकत की। इजलास के बाद कमेटी के सदरनशीन बोधन के रुकन असम्बली शकील आमिर ने मीडिया को बताया कि कमेटी अक़लियती बहबूदी के प्रोग्राम्स की कारकर्दगी पर नज़र रखेगी और जो फंड्स हुकूमत ने अक़लियतों के लिए मख्तस किए हैं उसे अवाम तक पहुँचाने के लिए काम करेगी। उन्होंने बताया कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में हुकूमत संजीदा है, किसी किस्म की क़ानूनी पेचीदगियाँ पैदा न हो, इसलिए मुनज़्ज़म अंदाज में इसके लिए इक़दामात करें। इजलास में मजलिस के रुकन कौंसल अल्ताफ़ हैदर रज़वी के अलावा महकमे अक़लियती बहबूद के ओहदेदार भी मौजूद थे। हाईकोर्ट नारनामपल्ली कोर्ट के तेलंगाना वकला की तरफ से फतेह मैदान के पास दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। वकला की कसीर तादाद ने इस दावत इफ्तार में शिरकत की। एर्रागड्डे में मुकामी मजलिस की तरफ से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मजलिसी कारकुनों के अलावा मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने इस दावत इफ्तार में शिरकत की। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने मल्लपल्ली के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने मुकामी अफराद से फ़र्दन मुलाकात की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। उन्होंने मुकामी अफराद को मशवरा दिया कि वो अपने मसाइल की यकसुई के लिए उनके दफ्तर या फिर दारुसलाम से रुजू हो सकते हैं। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। मशहूर फिल्म अदाकार मुरली मोहन ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से कैंप ऑफिस पर मुलाकात की। 18 जून तक 22 जून तक फिल्म नगर की मंदिर में खुसूसी पूजा के लिए उन्होंने वज़ीर आला को दावत दी है। माह रमजान में खरीदारी के शहर के सबसे बड़े मरकज चार मीनार ता मदीना चौराहे पर जेब कतरों और तिलाई चेन छीनने के अलावा दीगर सारिखों से अवाम को होशियार रखने के लिए पुलिस की तरफ से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। इस सिलसिले में चार मीनार से लेकर मदीना बिल्डिंग तक पोस्टर्स और बैनर्स चस्पा किए गए हैं। पुलिस ने अवाम को भी मशवरा दिया है कि वो मसरूफ इलाकों में खरीदारी के दौरान मोहतात रहें। सारिखों की तस्वीर वाले पोस्टर्स भी चस्पा किए गए हैं। किसी भी मुश्तबा शख्स या शय के बारे में अवाम पुलिस को इत्तला दे सकते हैं। वाज़ेह है कि मसरूफ मुकामात अक्सर सारिखों का आसान निशाना होते हैं जहां पर वो अपना शिकार करते हैं। पुलिस ने अवाम से दरख्वास्त की है कि खरीदारी के दौरान वो मोहतात रहें। रमज़ान में मसरूफ मुकामात पर अक्सर सरक़े की वारदातें पेश आती हैं। इस सिलसिले में सिटी पुलिस की तरफ से चौकसी अख्तियार की जा रही है और मसरूफ इलाकों के अलावा अहम तिजारती मराकिज़ के पास भी पुलिस को तैनात किया जा रहा है।
गोशामहल ट्रैफिक पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में फ्री पार्किंग बोर्ड्स के पोस्टर की रस्म इजरा एडिशनल सीपी ट्रैफिक जितेंद्र के हाथों अमल में आई। एसबीएच बैंक की जानिब से ट्रैफिक पुलिस को फ्री पार्किंग के लिए बोर्ड्स दिए गए हैं। इस मौके पर डीसीपी ट्रैफिक रंगनाथन के अलावा बैंक के डायरेक्टर भी मौजूद थे। गुस्से की हालत में नफ्स पर काबू ना पाना और ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती होना इंसान के लिए हमेशा परेशान कुन होता है। माँ बाप की डांट डिपट को बेइज्जती समझना औलाद की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। इस ईमानी कमज़ोरी का नज़ारा मुक़द्दस माह रमज़ान में देखने को मिला, जब एक नौजवान ने महज बाप की डांट डिपट पर दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। नवाब साहब कुंटे का रहने वाला 30 साला मोहम्मद शाहनवाज बाप के गुस्सा करने पर इतना बेकाबू हो गया कि उसने माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने का भी ख्याल नहीं रखा और अल्लाह की अमानत में ख़यानत कर दी और अपनी जान ले ली। बाप का कसूर सिर्फ इतना था कि मुसलसल काम पर न जाने की वजह पूछने के बजाय उसने बेटे को डांट दिया था। हसास मिजाज शाहनवाज ने इसमें बेइज्जती महसूस की और अपने ही कमरे में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। इस तरह इसने बाप के जवान बेटे की मौत का गम सहने पर मजबूर कर दिया और 2 मासूम बच्चों को भी यतीम कर दिया। नामपल्ली रेलवे स्टेशन के पास मेट्रो रेल के कामों की खुदवाई की वजह से पानी का मुसलसल अखराज जारी है। स्टेशन के बाहर टैक्सी स्टैंड के आसपास के इलाके में काफ़ी पानी जमा हो चुका है। बलदी हुकाम से सिलसिले में नुमाइंदगी की जाती है तो वो LNT से रुजू होने का मशवरा देते हैं और जब LNT से बात की जाती है तो बलदिया से शिकायत करने का मशवरा दिया जाता है। दोनों के लापरवाह रवैये की वजह से अवाम और दुकानदारों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। स्टेशन आने वाले मुसाफिरीन ने बलदिया के रवैये पर नाराजगी जाहिर की है। नुमाइंदगियों के बावजूद भी पानी की निकासी नहीं की जा रही है। जेडीमेटला के चिंतल इलाके में स्कूल के हाथे में स्कूल बस ने कमसीन बच्चे को टक्कर दे दी। तफसीलात के मुताबिक जुमे की सुबह यह वाक़या स्कूल के हाथे में पेश आया। इस वाक़े में LKG में ज़ेर तालीम बच्चा शदीद जख्मी हो गया। इत्तला मिलने पर सरपरस्तों ने स्कूल पहुंचकर एहतजाज किया। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। जीवनदान स्कीम के तहत केयर हॉस्पिटल नामपल्ली में एक शख्स के दिल की कामयाब पेवनकारी की गई है। केयर हॉस्पिटल के मुताबिक 29 साला संतोष सुधीर सिंगूकर को 16 साला लड़के का दिल पेवनकारी के जरिए लगाया गया है, जो हादसे में हलाक हो गया था। संतोष गुज़िश्ता 1.5 साल से अमराज क़ल्ब में मुब्तला था। वो अब तक 7 दफ़ा हॉस्पिटल में इलाज के लिए शरीक हो चुका है, लेकिन फिर भी वो सेहतयाब नहीं हो पाया। जीवनदान स्कीम के तहत हलाक होने वाले लड़के के अफराद ख़ानदान ने यह फैसला किया कि वह लड़के के जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा किसी की जान बचाने के लिए कोई काम करने वाली तंजीम को देंगे। केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर KV राजाशेखर राव की टीम ने पेवनकारी का ऑपरेशन किया। उनकी टीम में डॉक्टर BKS शास्त्री, डॉक्टर TMS बाबू, डॉक्टर उषा और डॉक्टर PBN गोपाल भी शामिल हैं। संतोष सुधीर को दजून को दवाखाने से डिस्चार्ज किया गया है। अब उनकी हालत मुस्तहकम बताई गई है। लाइफस्टाइल शोरूम के मालिक से 1 करोड़ 30 लाख रुपए की रकम लूटने वाले फर्जी बाबा शिवा को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि शिवा के अलावा उसके 2 साथियों दामोदर और श्रीनिवास रेड्डी को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि उनका एक अहम साथी मोहन रेड्डी अब भी फरार है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि 1.5 साल कबल मोहन रेड्डी के जरिए लाइफस्टाइल शोरूम के मालिक मधुसूदन रेड्डी से शिवा का तारुफ हुआ था और शिवा का ये कहकर तारुफ करवाया गया था कि ये पूजा के जरिए रकम को दुगनी करने का फन जानता है। पहले 1.5 लाख रुपए को हाथ की सफाई के जरिए 3 लाख रुपए बताकर मधुसूदन रेड्डी को एतमाद में लिया गया। फिर क्या था, अब तो मधुसूदन रेड्डी का एतमाद और बढ़ गया और उसके लालच में भी इजाफा हो गया। उसने 1 करोड़ 30 लाख रुपए की रकम को दुगनी करने के लिए शिवा को बेंगलुरु से हैदराबाद तलब किया। हैदराबाद आने के बाद शिवा मधुसूदन रेड्डी और उसके अफराद खानदान को चपका देकर 1 करोड़ 30 लाख रुपए की रकम के साथ बस के जरिए बेंगलुरु फरार हो गया। पुलिस ने फिल्मी अंदाज में इस वाक़े की तेज रफ्तार तहकीकात करते हुए 2 दिनों के अंदर शिवा को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से मसरूक़ा रकम भी बरामद कर ली।
नरेडमेंट पुलिस स्टेशन के हदूद में एक ज़ईफ खातून से 3 लाख रुपए की नकद रकम, 7 तोले की तलाई चेन और सेलफोन छीन लेने का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक फातिमा नामी खातून बैंक से रकम निकाल कर आ रही थी कि बाइक पर सवार 2 नौजवानों ने उसे रोक कर उसके पास मौजूद 3 लाख रुपए रकम का बैग छीन लिया। सारिकों ने खातून के गले से 7 तोले की तलाई चेन और सेलफोन भी छीन कर फरार हो गए। नरेडमेंट पुलिस ने केस दर्ज करते हुए सारिकों की तलाश शुरू कर दी है। पेट बशीराबाद में वाक़े आंध्रा बैंक की शाख में सरक़े की कोशिश का वाक़या पेश आया है। बैंक अमले को जुमे की सुबह इस वाक़े का पता चला। सारिकों ने बैंक का शटर तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश की थी। बैंक इंतजामिया ने इस सिलसिले में पुलिस को मुतला किया। मुताल्लिक़ा पुलिस ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर तफसीलात हासिल की हैं। इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। ओहदेदारों और मुलाजमीन के मिलजुल कर काम किए बगैर आरटीसी को मुनाफा बख्श बनाना मुमकिन नहीं, वजीर आला केसीआर का खिताब। बंदों में तकवा और सब्र की कैफियत का पैदा करना रोजे की फर्जियत का मकसद, जलसे यौमुल कुरान से सदर मजलिस का खिताब। रमजान बाजार के दौरान मदीना चौराहे से चार मीनार तक जेब कतरों की सरगर्मियां, खरीदारों के लिए पुलिस की खुसूसी बेदारी मुहिम। गुस्से से बेकाबू होने और माँ बाप की डांट को बेइज्जती समझने का अंजाम, बाप ने अपने ही मासूम बच्चों को यतीम बना दिया। और ताजिर के लालच को बढ़ाकर रकम दुगनी करने का झांसा देने वाला धोखेबाज गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।